Dear students, in the previous video, I told you about the introduction of the 100 dresses part 2nd. Today I am going to teach you the detailed explanation of this story. The class was circling the room. It means that all the boys of the class were walking in the class. Circling means moving in a circle. मीन्स कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो कक्षा में इधर उधर टहल रहे थे, एक चक्कर में लगा रहे थे. ऑल ऑफ सडन अ नोटिस फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस केम. Which came? A notice came. From where? Principal's office. Means प्रिंसिपल के दफ्तर से अर्थात ऑफिस से एक नोटिस आया. मिस मैसन read it. मिस मैसन ने, जो क्लास टीचर हैं, उन्होंने इसे पढ़ा. एंड क्लैप्ड हर हैंड्स, और अपने हाथ थपके. क्लैप मीन्स ताली बजाना भी होता है. टू मेक द स्टूडेंट्स आर बॉयज साइलेंट, she clapped her hands. She announced that she had a letter from Wanda's father. उसने अनाउंस किया, घोषणा की कि उसके पास वांडा के पिता, वांडाज फादर मीन्स वांडा के पिता का एक पत्र प्राप्त हुआ है. She would read that before the class. वो उसे कक्षा के सामने पढ़ेंगी. Miss Mason got ready to read the letter. मिस मैसन पत्र पढ़ने के लिए तैयार हो गई. Got ready means became ready. फॉर विच, किसके लिए? टू रीड द लेटर. ऑल द स्टूडेंट्स आल्सो गॉट रेडी टू लिसन. सारे विद्यार्थी सुनने के लिए तैयार हो गए. Wanda's father wrote in the letter. वांडा के पिता ने लिखा था पत्र में, he wrote that Wanda and Jack, Wanda and Jack were brother and sister. उसने लिखा था, उसके पिता ने लिखा था कि वांडा एंड जैक would not come to the school anymore. वांडा के पिता ने लिखा था कि वांडा और जैक अब स्कूल में नहीं आएंगे.
कभी नहीं आएंगे। Would not come to school anymore means they would never come to school. They were moving away to a big city. वे एक बड़े शहर में जा रहे थे। No more silly jokes. और अधिक बेहूदे मजाक नहीं। क्यों? वांडा के साथ बहुत सिली जोक्स होते थे जिससे वो बहुत परेशान होती थी। She was troubled listening silly jokes in the class. No more funny names. और ना ही मजाकिये नाम होंगे। उसके मन मजाकिया नाम रख बच्चों ने रख रखे थे, अब वो भी नहीं होंगे। There was a deep silence. गहरी शांति थी। In the class means all the students, all the boys were very silent. Deep silence means they were very silent. बहुत ही ज़्यादा शांत थे। Miss Mason understood. Miss Mason समझ गई। She told that no one will hurt anyone's feeling. उन्होंने बताया कि कोई भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। It was because his or her name was long. ये इसलिए था कि उसका नाम लंबा था। वांडा का नाम बहुत लंबा था। What had happened was bad. जो कुछ भी हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था। She asked them to think about that. उसने उन्हें स्टूडेंट्स को उसके बारे में सोचने के लिए कहा। Maddie could not put her mind to work even in the first period. Maddie पहले पीरियड में भी अपने मन को काम पर नहीं लगा सकी। Could not put her mind, अपने दिमाग को नहीं लगा सकी to work, काम पर, even in the first period, यहाँ तक कि पहले पीरियड में भी। It was true that she never enjoyed Peggy's asking Wanda about 100 dresses. ये इसलिए था कि उसका ये इसलिए It was true, ये सत्य था। ये सत्य था कि उसे कभी पैगी के द्वारा वांडा को 100 पोशाकों के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगता था। She never enjoyed, उसने कभी इंजॉय नहीं किया पैगीज आस्किंग, मैंने पैगी का पूछना वांडा से about 100 dresses. She had said nothing. उसने कुछ नहीं कहा था। She stood silently.
वो शांत खड़ी थी या खड़ी रही। बट दैट वॉज ऑल्सो वेरी बैड, लेकिन वो बहुत बुरा था। जो भी उसके साथ होता था वो बहुत बुरा था। शी वॉज अ कावर्ड, वो एक डरपोक थी। पेगी नेवर थॉट, पेगी ने कभी नहीं सोचा दैट दे वर मीन, कि वे कितने भी मीन हैं, नीच हैं, ऐसा करते हैं उसके साथ, ऐसा व्यवहार करते हैं वांडा के साथ। उसके बारे में कभी भी उन्होंने नहीं सोचा। मैडी वंडर्ड, मैडी को आश्चर्य था, इफ शी कुड डू समथिंग, कि क्या वह कुछ कर सकती थी। शी विश्ड शी कुड टेल वांडा that she hadn't meant to insult her. उसका अर्थ उसका अपमान करने का नहीं था। वो इच्छा करती थी कि she could not tell Wanda, she could tell Wanda, वो उससे कह सकती थी that she had not meant to insult her, कि उसका, किसका, पैगी का सेंस उसका इंसल्ट करने का नहीं था। She looked at Peggy. उसने पैगी की तरफ देखा। मैडी डिसाइडेड टू डू समथिंग, मैडी ने कुछ करने का निर्णय लिया। और क्या करने का निर्णय लिया? शी वुड फाइंड आउट वांडा पेटोंस्की, वो वांडा पेटोंस्की को प्राप्त करेगी, ढूंढेगी। शी एंड पेगी वुड क्लाइम द हाइट्स, वो और पेगी हाइट्स पर जाएंगे, अर्थात हिल पर जाएंगे जहाँ पर वांडा पेटोंस्की रहती थी। दे वुड टेल वांडा, वो वांडा से कहेंगे दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, कि उसने मुकाबला जीत लिया था, अर्थात जो कंपटीशन था, कॉन्टेस्ट था, उसको जीत लिया था वांडा ने। ऐसी रिपोर्ट करेंगे दोनों लोग जाकर वहाँ उसके घर, एक अच्छी खबर सुनाएंगे। द स्कूल वाज ओवर, स्कूल बंद हो गया। इन द आफ्टरनून, दोपहर के पश्चात या बाद, पेगी टोल्ड मैडी कैजुअली टू गो टू वांडाज हाउस। पैगी ने मैडी को वांडा के घर जाने के लिए सहज भाव में कहा। कैजुअली मीन्स सहज भाव में कहा। पैगी टोल्ड मैडी दैट शी नेवर कॉल्ड हर अ फॉरेनर। पैगी ने मैडी को ये भी बताया, ये भी कहा कि उसने उसे कभी भी विदेशी नहीं कहा था। She never thought that Wanda could sense
being made fun of. उसने कभी नहीं सोचा था कि वांडा उसका मजाक उड़ाए जाने के बारे में सोचेगी. She thought that Wanda was too dumb. उसने सोचा था कि वांडा एकदम गूंगी थी क्योंकि वो बोलती नहीं थी, साइलेंट नेचर की थी. मैडी said nothing. मैडी ने कुछ नहीं कहा. She hoped, उसे आशा थी, they would find वांडा, कि वो वांडा से मिलेंगे, वांडा के घर पहुंच जाएंगे. She wanted to tell her that they were sorry. She wanted, वो चाहती थी उसको बताना, उससे कहना चाहती थी कि they were sorry, कि वे दुखी थे, अर्थात गलती स्वीकार कर रहे थे. They were accepting their fault, their mistakes. She would tell her not to move away to another place. और वो ये भी बताएगी कि वो किसी दूसरे स्थान पर न जाए. At last, अंत में, Peggy and Maddie reached Wanda's house in the Heights. Heights में अर्थात हिली प्लेस में आखिरकार मैडी और पैगी और मैडी वांडा के घर पहुंच गए. The house looked shabby but clean. जो घर था वो सैबी था, टूटा फूटा था, बट क्लीन, लेकिन साफ सुथरा था. It reminded Maddie of Wanda's one dress. उसने मैडी को वांडा की एक पोशाक याद दिला दी. मीन्स वो जान गई, she knew well that she was poor. Her home was shabby. There was no sign of life there. वहाँ पर जीवन का कोई निशान नहीं था. मीन्स कोई भी रह नहीं रहा था उस घर में. Peggy knocked on the door. Peggy ने दरवाजा खटखटाया. But there was no response. लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. क्यों? The Petonsky had gone. पेट्रोंस्की जा चुके थे. Means all the family members of this family, they had gone. How could they regret? उन्होंने सोचा कि वो रिग्रेट कैसे अब करेंगे, अर्थात पाश्चाताप कैसे करेंगे. Means they wanted to repent what they had done. जो उन्होंने किया था उसके लिए वो पाश्चाताप करना चाहते थे. That is why they went to her home. उसके घर गए थे इसीलिए. Peggy told Maddie that they could not do anything then. पैगी ने मैडी को बताया या मैडी से बोला कि वे उस समय कुछ नहीं कर सकती थी, जब वो है ही नहीं घर में. When she asked Wanda about her dress,
जब उसने वांडा को उसकी पोशाक के बारे में पूछा था, she had been getting good ideas about her drawings. तो जितनी बार पूछा था उसे एक अच्छा आइडिया मिलता था अपनी ड्राइंग को बनाने के लिए, अर्थात अच्छे विचार मिलते थे उसको, एक अच्छी कल्पना मिलती थी जिससे वो एक न्यू ड्रेस की ड्राइंग करती थी। She might not have won the contest without that. वो संभवतः उसके बिना, अगर उसने ऐसा ना किया होता, उसे ड्रेस के बारे में ऐसा ना कहा होता, तो शायद वो उस कॉन्टेस्ट को, उस मुकाबले को नहीं जीत सकती थी। Maddie thought about this idea of Peggy. मैडी ने पैगी के इस विचार के बारे में सोचा। That night, उस रात she could not sleep. वो सो नहीं सकी। She thought of Wanda. उसने वांडा के बारे में सोचा, हर ड्रेस, उसकी पोशाक के बारे में सोचा, एंड हर हाउस, और उसके घर के बारे में सोचा। She thought and thought, वो सोचती ही सोचती रही। At last, अंत में she reached an important conclusion. आखिरकार वो एक महत्वपूर्ण परिणाम पर पहुंच गई, निष्कर्ष पर पहुंच गई। कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष। She decided to say something if anyone made fun of other before her. उसने निर्णय लिया, और किस बात का, कि यदि किसी ने उसके सामने किसी दूसरे का मजाक उड़ाया, she thought, at last she reached an important conclusion. She decided, उसने निर्णय लिया, to say something, कुछ कहने का, means कुछ कहेगी वो। कब? If anyone made fun of the other before her. उसके सामने अगर कोई व्यक्ति किसी का मजाक उड़ाएगा तो निश्चित वो बोलेगी, ऐसा उसने निर्णय लिया। She could lose Peggy's friendship for that. वह उसके लिए पैगी की मित्रता भी छोड़ सकती थी। पैगी अगर की फ्रेंडशिप छोड़ना पड़े तो छोड़ देगी, लेकिन उसने ये निर्णय लिया कि मेरे सामने अगर कोई किसी का मजाक उड़ाएगा तो वो बोलेगी। अब She would never make anybody unhappy. वो किसी को कभी भी उदास नहीं करेगी। On Saturday, Maddie was with Peggy. सैटरडे के दिन मैडी पैगी के साथ थी। They were writing a letter to Wanda. Both were writing means मैडी और पैगी वांडा के लिए एक पत्र लिख रहे थे। It was
जस्ट अ फ्रेंडली लेटर। ये केवल एक फ्रेंडली लेटर था, अर्थात मैत्री पत्र था, मित्रवत पत्र था। एज अ फ्रेंड राइट्स अ लेटर टू अनदर, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को लिखता है, उसी तरीके से ये लिखा जा रहा था। इट वॉज बींग रिटन, विच वॉज लेटर वॉज बींग। दे प्रेज्ड वांडास ड्राइंग्स। उन दोनों ने वांडा की ड्राइंग्स की प्रशंसा की। They had meant to say that they were sorry. उनके कहने का अर्थ था कि वे दुखी थे। They had meant माने उनके ये कहने का अर्थ था, माने उस पत्र के द्वारा वो ये कहना चाहती थी कि they were sorry. They mailed the letter to Boggins Heights. ये जो हाइट्स आ रहा है बार बार, ये बॉगिन्स हाइट्स है, प्लेस का नाम है, एक हिल पर है। उन्होंने मेल कर दिया उस चिट्ठी को, उस पत्र को, और बॉगिन्स हाइट के लिए भेज दिया। There came no reply from Wanda to that letter. उस पत्र के संदर्भ में वांडा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। There came no reply, कोई जवाब नहीं आया। From Wanda, वांडा की तरफ से, to that letter, उस पत्र के लिए। Peggy had begun to forget it. पैगी इसे भूलना शुरू कर दिया, अर्थात इस घटना को भूलने लगी वो। मैडी ट्राइड टू स्लीप मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा। इधर क्या था कि मैडी ने वांडा के बारे में भाषण करते हुए सोने की कोशिश की। मतलब ये है कि उस स्वप्न में भी वो भुला नहीं पा रही थी वांडा को, और पैगी भूलने लगी थी। मीन्स मैडी वॉज हाईली अटैच्ड along with वांडा। सोने में भी वो स्पीचेस करती थी अबाउट वांडा के बारे में, बोला करती थी। Means in her dreams वांडा came, वांडा आती थी, उसके सपने में भी आती थी। It was Christmas time. ये क्रिसमस का समय था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल का अंतिम दिन था। मिस मैसन showed the class a letter from वांडा। मिस मैसन ने दिखाया पूरी क्लास को, एक लेटर दिखाया जो वांडा से आया हुआ था, वांडा ने भेजा था। स्कूल का अंतिम दिन था और मिस मैसन ने क्लास को वांडा का पत्र दिखाया। इट वॉज एड्रेस्ड टू हर। ये पत्र उसके नाम था।
Miss Mason read out the letter to the class. मिस मैसन ने पत्र को क्लास में पढ़कर सुनाया. वांडा wrote to Miss Mason. वांडा ने मिस मैसन को लिखा था और कहे किस लिए? टू टेल द गर्ल्स दैट दे कुड कीप दोज 100 ड्रेसेस. कि वे उन 100 पोशाकों को, ड्रेसेस को रख सकती थीं. In her new house, they had 100 new ones. उसके नए घर में उसके पास नई 100 पोशाकें हैं. She wanted Peggy to have the drawings of the green dress with red trimming. वो चाहती थी कि पैगी लाल सजावट वाली हरी पोशाक की ड्राइंग रखे. मैडी कुड हैव द ब्लू वन, और मैडी नीले रंग वाली रखे. She wished Merry Christmas to all. और वांडा ने सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी. ऑन द वे, रास्ते में वे होम माने घर वापस लौटने के रास्ते में मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली. मैडी और पैगी अपनी ड्राइंग्स को बहुत अच्छी तरीके से पकड़े हुए थी. All the houses had been decorated beautifully. सारे घरों को बड़ी सुंदरता से सजाया गया था क्योंकि क्रिसमस का they were celebrating the festival of Christmas. The air smelled like Christmas. जो हवा थी वो क्रिसमस की तरह की खुशबू लिए हुए थी. The light reflected different colors on the snow. बर्फ पर, जो ज़मीन पर बर्फ थी सरफेस पर, उस पर भिन्न भिन्न प्रकार रंगों की रोशनी पड़ रही थी. Peggy told that Wanda's letter showed that she had got their letters. पैगी ने बताया कि वांडा के पत्र ने दिखा दिया था कि उसे उनका पत्र मिल गया था, माने मैसेज मिल गया था, संदेश मिल गया था. She liked the place. उसे स्थान पसंद था. She also liked them. वो उन्हें भी पसंद करती थी. She had a different way to show that. उसका वह दिखाने का अलग तरीका था.
मैडी थॉट डिफरेंटली, मैडी ने भिन्नता पूर्वक सोचा। सी फेल्ट सैड, उसने दुख महसूस किया। दैट शी वॉन्ट सी वांडा अगेन, सी वुड नॉट सी वांडा अगेन, कि वांडा को दोबारा नहीं देख पाएगी, फिर से नहीं देख पाएगी, इसलिए उसने दुख प्रकट किया। शी कुड नॉट इवन रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, उनके बीच में वास्तव में चीज़ों का कभी सही, जो भी उनके बीच में चीज़ें हुई हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं, वो कभी नहीं सही कर पाएगी, क्योंकि अब मुलाकात नहीं होगी। सी पेंट द ड्राइंग इन द बेडरूम, उसने बेडरूम में ड्राइंग को पिंड कर दिया, अर्थात टांग दिया। She looked at it and said nothing, उसने इस पर नज़र डाली और कुछ नहीं बोली। She felt Wanda had been nice to her, उसने महसूस किया कि वांडा उसके प्रति ठीक थी, नाइस थी। She had tears in her eyes, उसके आंखों में आंसू थे। She studied the drawing carefully, वो बड़ी सावधानी पूर्वक उस ड्राइंग को पढ़ रही थी। It looked like her own head and mouth, जब ध्यानपूर्वक उसको देखा ड्राइंग को, तो उसने ड्राइंग का चेहरा और सिर भी देख लिया। वांडा हैड ड्रॉन इट फॉर हर, यह उसके अपने सिर और मुंह की तरह से दिख रहा था। सी रैन टू पैगी, वो पैगी के पास भाग कर गई, टू टेल ऑल दिस, ये सब कुछ बताने के लिए। मैडी टोल्ड पैगी, मैडी ने पैगी से कहा, दैट वांडा हैड ड्रॉन द ड्राइंग फॉर हर, कि वांडा ने ड्राइंग को उसके लिए ही बनाया था। Actually, she had drawn both of them in her drawings. वास्तव में उसने अपनी ड्राइंग में इन दोनों माने दोनों लोगों को चित्रित किया था। Peggy told Maddie that she did not say that Wanda had liked them anyway. पैडी ने मैडी को बताया कि उसने यह कभी नहीं कहा था कि वांडा ने किसी भी प्रकार से उन्हें पसंद किया था। वांडा हैड लाइक देम, उन्हें वांडा ने पसंद किया था, किसी भी प्रकार से। मैडी एग्रीड, मैडी सहमत हो गई। She had tears when she thought of Wanda, उसके आँखों में आंसू थे जब उसने हंसती लड़कियों को देखते हुए वांडा के बारे में सोचा। Looking at the laughing girl, there were
of them there. वहाँ पर वे 100 के बराबर थीं. There were 100 of them there. वहाँ पर वे 100 के बराबर थीं. Thank you for watching this video. I will send you the questions and answers of the first part and second part of these stories in the group. Thank you very much.